हेलो दोस्तों, काफी दिनों से सोच रहा था इंडिया गेट के पास लोकेटेड राष्ट्रीय समर स्मारक एक्सप्लोर करने का। ये मेमोरियल भारतीय सशस्त्र बलों के उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। इस स्मारक का उद्घाटन 2019 में हुआ था और अब इसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। आज मौसम अच्छा है तो मैं यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल आ गया हूँ। ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया है और प्रॉपर चेक्स के बाद अंदर आते ही सामने ये ऊंचा स्तंभ नजर आता है। ये मेमोरियल का मुख्य आकर्षण है। इसके ऊपर नेशनल एम्ब्लेम है और नीचे अमर जवान ज्योति जल रही है। यहाँ अमर जवान ज्योति के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं देखने को। आप आजादी के बाद के भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मेमोरियल का डिजाइन सर्कुलर फॉर्म में किया गया है, 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। सेंटर में अमर चक्र है जिसके बीच अमर जवान ज्योति जल रही है। इसके ठीक बाहर है वीरता चक्र, त्याग चक्र और फिर रक्षा चक्र। एक एक करके मैं आपको सारे चक्रों का दौरा कराता हूं। वीरता चक्र में भारत के आजादी के बाद के जो बड़े युद्ध हुए हैं उनका वर्णन किया गया है ब्रॉन्ज म्यूरल्स के जरिए। जैसे कि यहाँ पे लोंगेवाला का युद्ध दिखाया गया है जो 1971 में हुआ था। और ये है 1947-48 का तिथवाल का युद्ध। यहाँ काफी जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगला चक्र है त्याग चक्र। 1947 के बाद से भारत के जितने युद्ध हुए हैं उनमें जिन सैनिकों ने अखंड बलिदान दिया उन सभी के नाम यहां अंकित किए गए हैं। 26,000 से भी ज्यादा नाम यहां अभी अंकित हैं। मेमोरियल में ऐसे कई डिजिटल स्क्रीन्स लगे हैं जहां आप सैनिकों को आभासी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेमोरियल देखने नहीं आ पा रहे हैं, मेमोरियल का ऐप डाउनलोड करके उस पे भी आप श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ऐप पर ऑडियो गाइड का फीचर भी है जिससे आप मेमोरियल के हर प्रमुख अनुभाग के बारे में जानकारी पा सकते हैं। The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Rajpath. यहाँ आपको कोई पर्सनल गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इनके ऐप और वेबसाइट पर एक 360 डिग्री वर्चुअल टूर भी है जिससे आप घर बैठे ही मेमोरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉर मेमोरियल के बगल में स्थित है परम योद्धा स्थल। भारत की आजादी के बाद से 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री मेडल है। यहाँ इन 21 सैनिकों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भारत को जीत हासिल कराई थी। इसी तरह यहाँ आप सारे परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब दिन ढल रहा है और मेमोरियल पे नेक्स्ट ऑफ किन सेरेमनी शुरू होने वाली है। यहाँ रोज शाम को पुष्पांजलि अर्पित करने एक शहीद जवान के परिवार वालों को बुलाया जाता है। इसके बाद रिट्रीट सेरेमनी के साथ दिन की समाप्ति होती है। चौथा चक्र पेड़ों की पंक्तियों से बना रक्षा चक्र है। प्रत्येक पेड़ 24 घंटे राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने वाले सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अंधेरा होने के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम नजर आ रहा है। अंततः इसे नेताजी की प्रतिमा से बदल दिया जाएगा। ये एग्जिट की तरफ का रास्ता है और यहाँ स्थित है स्मारिका, मेमोरियल का सोवेनियर शॉप। यहाँ पर कई चीजें हैं जैसे ये कैप्स, पर्स, टी-शर्ट, मग आदि जो कि उचित दामों पर उपलब्ध हैं। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो एक बार नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर आएं। ये बहुत ही सुंदर और दिल को भावुक कर देने वाली जगह है। यहाँ आकर आप आराम से 1-1.5 घंटे घूमकर हमारे आजादी के बाद के इतिहास के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं और उन सैनिकों को याद कर सकते हैं जिन्होंने देश के लिए परम बलिदान दिया। जय हिंद।